हेलो फ्रेंड्स, मैं निगमानंद साहू आज डिस्कस करेंगे बॉन्ड के बारे में। व्हाट इज़ बॉन्ड एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो आइए समझते हैं बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड बेसिकली एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, यानी लोन होता है। सो बॉन्ड इज ए लोन। इसमें दो पार्टीज होते हैं जो लेंड करता है, एक दूसरा बोरो करता है। ओके, इसमें जो लेंड करता है वो लेंडर होता है और जो बोरो करता है वो बोरोयर होता है, और क्रेडिटर और डेटर। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट बॉन्ड की बात की जाए तो गवर्नमेंट है यहाँ पे बोरोयर और इशूअर, वो इशू भी करता है। ओके, लेंड कौन करता है? अगर पब्लिक खरीदती है तो पब्लिक यहाँ पे लेंडर हो जाएगा और क्रेडिटर हो जाएगा। ओके, सो इसमें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, इसीलिए फिक्स्ड एसेट क्लास में भी आता है। और इसका टेनर जो है और टाइम फ्रेम जो है बेसिकली फिक्स टाइम फ्रेम होता है, 5 साल 6 साल या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, आइए इसका टेक्निकलिटी समझते हैं। ओके, मान लीजिए एबीसी एक कंपनी है जो मार्केट से पैसा उठाना चाहती है। क्यों चाहती है? उसकी जरूरत के लिए, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट के लिए उसको पैसे चाहिए होता है, तभी वो मार्केट से पैसा जुटाएगी। तो कैसे जुटाएगी? इसका दो तरीका हो सकता है। एक तो इक्विटी डाइल्यूट करके उठा सकती है, या तो लोन ले सकती है, और डेट यानी लोन ले सकती है। तो लोन दो टाइप का हो सकता है। एक तो हो सकता है वो बैंक से लोन ले सकती है, या तो दूसरा पब्लिक से लोन ले सकती है। जब एक कंपनी, वो पब्लिक हो या गवर्नमेंट हो, जो मार्केट से पैसा उठाएगी या पब्लिक से लोन लेगी, वो प्रोसेस को बॉन्ड बोलते हैं। ओके, बॉन्ड इज ए बेसिकली एक लोन होता है। ओके, उसके बाद आता है बॉन्ड का सिक्योरिटी क्या है। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता है, उसमें बॉन्ड्स में सिक्योरिटी क्या है। इसमें अगर बॉन्ड को गवर्नमेंट इश्यू करती है तो ये प्योरली सिक्योरिटी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी के हिसाब से कोलेटरल दिया जाता है और असेट एज ए कोलेटरल रहता है, इसीलिए बॉन्ड्स आर बेसिकली सिक्योर्ड होता है। ओके, इसके बाद इसका टेनर क्या होता है। टेनर बेसिकली 3 टाइप का होगा इसका टेनर। जैसे कि बॉन्ड अगर 1 साल से 5 साल के लिए होता है तो उसको शॉर्ट टर्म बॉन्ड बोलते हैं, और जब ये बॉन्ड 5 साल से 12 साल के अंदर होता है, इसका टेनर, इसको बोलते हैं मीडियम टर्म इंटरमीडिएट बॉन्ड बोलते हैं, और 12 साल से ऊपर अगर हो जाता है तो इसको लॉन्ग टर्म बॉन्ड बोलते हैं। तो इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है, इसको गवर्नमेंट बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड जो भी है, अगर इंटरेस्ट देता है, कैसे देता है? इसका 2 टाइप का हो सकता है। या तो बीच बीच में दे सकता है, इसको बोलते हैं सेमी एनुअली और एनुअली, या तो वो लास्ट में एक साथ देता है, उसका जो कैपिटल के साथ उसका इंटरेस्ट दे सकता है। नॉर्मली जो इंटरेस्ट पे होता है बॉन्ड में, जो इंटरेस्ट मिलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कूपन, और कूपन रेट जो रेट के हिसाब से देगा, मान लीजिए 6% या 7% या 8% के हिसाब से देता है, उसको बोलते हैं कूपन रेट। ओके, आइए इसमें सिक्योरिटी देखते हैं। सिक्योरिटी क्या है? सिक्योर इसमें इसीलिए होता है क्योंकि बॉन्ड नॉर्मली गवर्नमेंट इशू करता है। तो ये इशू कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कर सकता है, स्टेट का भी इशू कर सकता है। इसमें ज्यादातर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है, आरबीआई गवर्नमेंट के फेवर पे इशू करता है। ओके, तो ये बॉन्ड है। इसका देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। सॉरी, इसमें और एक चीज भूल गया मैं बोलने के लिए, ये बॉन्ड यील्ड क्या होता है। बॉन्ड यील्ड यानी आपका टेनर खत्म होने के बाद 10 साल, मान लीजिए 10 साल का बॉन्ड है, 10 साल के बाद जो इंटरेस्ट के साथ जो रिटर्न मिलता है बॉन्ड होल्डर को, उसको बोलते हैं बॉन्ड यील्ड। ओके, इसका कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं? बेसिकली ये दो टाइप का बॉन्ड होता है। एक होता है गवर्नमेंट बॉन्ड, दूसरा होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है? जब इशूअर गवर्नमेंट हो जाएगा, यानी गवर्नमेंट जब इशू करती है बॉन्ड को तो ये गवर्नमेंट बॉन्ड हो जाएगा। ओके, और जब ये कॉर्पोरेट कंपनीज इशू करते हैं तो इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड बेसिकली, कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है उसको डिबेंचर भी बोल सकते हैं। इसमें सिक्योरिटी में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है बॉन्ड और डिबेंचर में, क्योंकि डिबेंचर ज्यादातर
कॉर्पोरेट कंपनीज इशू करती है, इसीलिए थोड़ा रिस्क हो सकता है इसमें। ओके, उसके बाद आते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ओके, इसका बेसिकली 5 टाइप का बॉन्ड होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम 5 बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। एक हो जाएगा फिक्स इंटरेस्ट रेट बॉन्ड। फिक्स इंटरेस्ट रेट बॉन्ड यानी इसका जो इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट और कूपन रेट जो भी मिलता है वो एक फिक्स होता है, जो पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है, जो कि 6% हो सकता है, 7% हो सकता है, या तो 8% हो सकता है। उसके बाद आ जाएगा फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड क्या होता है? इसका जो इंटरेस्ट होता है ये एक बेस प्राइस होता है जो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये अगर बेस प्राइस ऊपर जाएगा तो इसका इंटरेस्ट ऊपर जाएगा, और बेस प्राइस नीचे आएगा तो इसका भी इंटरेस्ट नीचे आता है। तो इसीलिए इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो फ्लक्चुएट करता है, इसीलिए ये फ्लोटिंग रेट बॉन्ड बोलते हैं इसको। तीसरा जो है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, वो क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे आरबीआई जो है इसको इशू करती है, क्योंकि मार्केट जो है इन्फ्लेशन जो है ऊपर नीचे होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यानी एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देने के लिए आरबीआई इसको इशू करती है, ताकि उसका जो रिटर्न मिलता है उसमें कोई इम्पैक्ट ना पड़े। ओके, चौथा जो है ऑप्शन बॉन्ड। ऑप्शन बॉन्ड क्या होता है? इसमें 2 टाइप का होता है, एक होता है कॉलेबल बॉन्ड और रिडीमेबल बॉन्ड भी बोलते हैं, और दूसरा है जो है पुटेबल बॉन्ड। ओके, और रिट्रेसेबल बॉन्ड इसको बोलते हैं। आइए समझते हैं कॉलेबल बॉन्ड क्या होता है। कॉलेबल बॉन्ड होता है जो इशू करता है उसका राइट रहता है, राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू वाइंड अप द बॉन्ड और टू क्लोज द बॉन्ड। यानी मान लीजिए 10 साल का एक बॉन्ड का टाइम फ्रेम होता है, 10 साल। अगर 5 साल के बाद जो इश्यूअर अगर चाहेगा तो उसको बंद कर सकता है, जो पेमेंट करके, जो क्रेडिटर को पेमेंट करके विथ इंटरेस्ट पेमेंट करके उसको उसी बॉन्ड को बंद कर सकता है, इसीलिए इसको कॉलेबल बॉन्ड बोलते हैं। ओके, दूसरा जो है पुटेबल बॉन्ड। पुटेबल बॉन्ड क्या होता है कि यहाँ पे जो डेटर, जो क्रेडिटर होता है उसका ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे 5 साल के बाद इसको क्लोज कर सकता है, यानी रिडीम कर सकता है, रिडीम के लिए भेज सकता है इश्यूअर के पास, तो ये हो जाएगा पुटेबल बॉन्ड। यानी इसका जो राइट है हमेशा जो लेंडर के पास रहेगा, यहाँ पे इश्यूअर के पास नहीं रहेगा, यहाँ पे लेंडर के पास राइट रहता है। 5 साल के बाद जो भी प्री डिसाइडेड होगा उसी टाइम वो चाहे तो रिडीम करने के लिए भेज सकता है इश्यूअर के पास। ओके, उसका जो फाइनल जो है जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? इसका जो जीरो कूपन यानी कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सिंपल ये है कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो फिर बॉन्ड में कौन इन्वेस्ट करेगा और क्यों करेगा? क्योंकि इसमें एक चीज होता है, जो बॉन्ड इशू होता है वो नॉर्मली डिस्काउंटेड प्राइस पे होता है। डिस्काउंटेड प्राइस क्या है? मान लीजिए एक बॉन्ड का फेस वैल्यू 1000 रुपए का है, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, इसका जो डिस्काउंटेड प्राइस यानी 900 रुपए में वो फेस वैल्यू का इशू करेगी बॉन्ड। ओके, अगर मान लीजिए कोई पब्लिक अगर खरीदती है तो उसको 900 रुपए लगेंगे एक बॉन्ड खरीदने के लिए, और जब उसको रिडीम होगा और बंद करेगा तो उस टाइम पे उसका जो पेमेंट आएगा, उसका जो प्राइस होगा वो 1000 रुपए होगा, यानी फेस वैल्यू पे उसका रिडीम होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। ओके, तो ये है सारा बॉन्ड का डिटेल। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर आप सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।